हेलो बच्चों, अगर आपका न्यू सेशन नया सत्र शुरू हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अभी आपने सुना होगा कि क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर्स बहुत डिफ़िकल्ट आए थे। कोई कह रहा था कि कुछ सेट्स बड़े डिफ़िकल्ट थे उसमें। ओके, तो अब क्या होगा? अब उन बच्चों के साथ क्या होगा? कुछ नहीं, अपना बोर्ड देंगे, जो भी उनके मार्क्स आएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्या लगता है, क्वेश्चन पेपर उनका डिफ़िकल्ट था तो क्या कभी ऐसा होगा कि कोई बच्चा 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आएगा? ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 100 में से 100 नंबर आएंगे, चाहे क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट भी था। बहुत सारे होंगे जिनके 95 प्लस होंगे, 90 प्लस बहुतों के होंगे। बहुत सारे बच्चों ने स्ट्रगल किया होगा। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनके अच्छे नंबर आएंगे? वो वही बच्चे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर ठीक से पढ़ाई की। अब आपने एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारे लोगों के ऐसे वीडियोस बनाते हुए देखा होगा कि 3 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म, 14 डेज़ 14 चैप्टर फिनिश। क्या सचमुच में 14 डेज़ पढ़ के पूरे साल भर का सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है और अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर कोई बच्चा जेन्युइनली बहुत एक्सट्रीमली ब्राइट बच्चा है, बहुत ब्रिलियंट, 1 इन अ मिलियन चांस, वो अलग बात है। लेकिन किसी बच्चे ने साल भर अगर पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम में 14 डेज में 14 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आ सकते हैं। काम चलाओ आ जाएंगे, बच्चे पास हो जाएंगे, 50-60% तक ला सकते हैं, बट केवल उन 14 डेज में पढ़ के कोई 90 प्लस लेके आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। अब देखो, जो ये वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी सर हैं, ऋतिक मिश्रा करके कोई सर हैं, शोभित करके कोई सर हैं, उनको मेरा सम्मान और प्रणाम। बहुत मेहनत करते हैं वो, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-9 घंटे की वीडियोस बनाते हैं। इट्स नॉट ईजी। तो उनको तो मेरा सैल्यूट है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। वो तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो इनको देख लो और आपके नंबर थोड़ा बहुत आ सकते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आपको अपना सिलेबस उन 14 डेज़ में कंप्लीट करना पड़े, ये लास्ट मोमेंट में कंप्लीट करना पड़े। आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। आपको साल भर का जो सिलेबस है वो साल भर में ही ख़त्म होता है, वो आपके 1 महीने में या 14 डेज़ में नहीं हो सकता ख़त्म। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये है पूरा ज्ञान, और इस ज्ञान ने आपके दिमाग में जाना है। अब अगर हम ये सोचें कि भाई कम टाइम में सब ज्ञान चला जाए तो पॉसिबल है जाना? नहीं, थोड़ा सा ही ज्ञान जाएगा, बाकी सब इधर उधर चला जाएगा। धीरे 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 टाइम लेके आराम से, ये प्रोसेस इट टेक्स टाइम, और आराम से फिर जाके अगर कंटिन्यू ज्ञान जा रहा है और आप ज्ञान ले रहे हैं तो फिर जाके एक अच्छे टाइम में टाइम लेके फिर जाके ज्ञान, हम जो टीचर का दिया हुआ ज्ञान होता है, जो आपकी प्रैक्टिस होती है, वो पूरे आपके दिमाग में जाते हैं, आप परिपक्व बनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लास 9 में एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, और इसमें एक टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझनी है, अकेले 1 से लेकर 2 दिन तक आपको अकेले उसमें लग सकते हैं। मिनिमम 1 दिन तो लगेगा ही कि आप मिड पॉइंट थ्योरम करो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करो, फिर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आप वो समझो, बुक के क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ताकि आप एकदम स्ट्रांग हो जाओ उस टॉपिक में। और ये पूरे चैप्टर जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसका एक एक पार्ट है। उस चैप्टर में इतनी सारी थ्योरम्स हैं, इतने सारी एक्सरसाइज है, तो पूरा चैप्टर करने में ही आपको 7 to 10 डेज लगेंगे। अगर आपको अच्छे से करना है कि आप उस चैप्टर को पढ़ो, सभी थ्योरम्स के आपको प्रूफ आने चाहिए, फिर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, एडिशनल क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, तब जाके आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आपके सामने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया उस चैप्टर से तो आप कर पाओ। अब आपको लगता है कि एक दिन में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। जब आप कम टाइम में अपनी पूरी तैयारी करते हैं तो दिमाग में कॉन्सेप्ट की खिचड़ी पक जाती है, और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सामने आते ही माइंड बिल्कुल ब्लैंक। ये तभी होता है जब आप बहुत कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। व्हाट आई एम सेइंग कि आपका नया सत्र शुरू हो रहा है और आपको अभी से तैयारी करनी है। आपको पहले तो ये लक्ष्य बनाना है कि कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको ये मन में रखना चाहिए कि अक्टूबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मार्च से अक्टूबर तक टोटल 8 मंथ्स हैं। 8 मंथ्स में सिलेबस बहुत बढ़िया से कंप्लीट होके आप 2 बार उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। इतना समय होता है 8 मंथ्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक्स आपको कैसी क्या पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है क्योंकि एनसीईआरटी शुरुआत है। एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स करो, सभी क्वेश्चंस करो। उसके बाद फिर आप कोई एडिशनल बुक फॉलो कर सकते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल की क्वेश्चंस करना। फर्स्ट
एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर इज ऑल्सो गुड। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर वगैरह करके मैं भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहूँगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप ये मेरा चैनल फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, कोई भी चैनल फॉलो करें, आप टीचर्स को फॉलो करें, वो आपको जो मटेरियल देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेस्ट है कि आप कुछ अच्छी बुक्स मार्केट में आती हैं, आप उनको फॉलो करो जिसमें एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के अलावा, एनसीईआरटी तो बिल्कुल ये समझो पानी बना दो आप उसको पढ़ के, इतना आपको एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको वो सब करना है जो सिलेबस में है, पूरे 4-5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो अच्छे से, देन यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम। और आपका देखो, केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, आपको उस पर स्ट्रांग होना है, आपको टॉपिक आना चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर आपके काम भी आए हो। आपके पढ़ने का पर्पस केवल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना नहीं होना चाहिए, आपको चीज़ पता भी होनी चाहिए, है ना। अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख की बात है कि ऐसा हो गया है कि पूरा का पूरा फोकस होता है कि नंबर लेके आओ, पूरा फोकस, बट कोई ऐसा पढ़ता है कि यार मुझे चीज़ आनी चाहिए, आई शुड नो दिस। मार्क्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो भी है, बट आपको चीज़ें भी आनी चाहिए। आप इस मेंटेलिटी से भी पढ़ा करो कि आई शुड नो दिस, मुझे चीज़ आनी चाहिए, यू शुड हैव इंटरेस्ट इन थिंग्स, ठीक है। तो मटेरियल हो गया, क्या फॉलो करें। फिर रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये बात आप अच्छे से सुनना, जब आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप दूसरे चैप्टर पे हों, तो टाइम निकाल के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लें। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देता हूँ कि जैसे आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सेकंड चैप्टर पे हैं, तो आप फर्स्ट चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज पिक कर लो, 1.1 1.2 पिक कर लो, आप उसको सॉल्व करो, हाफ एन आवर लगेगा, आप सॉल्व करो, आपके माइंड में चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। जब आप थर्ड चैप्टर कर रहे हो तो एक आध एक्सरसाइज आप फर्स्ट चैप्टर की करो, एक आध एक्सरसाइज, मतलब 1.3 आप उठा सकते हो, 2.1 कर सकते हो, जस्ट फॉर रिवीजन। और ये आपको कंटिन्यू करना है, जैसे आप चैप्टर पे आगे बढ़े आपको रिवाइज ज़रूर करना है पीछे का, कंटिन्यू रिवीजन, आपका रिवीजन कंटिन्यू होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा बोल दिया है, कितना ज़्यादा करने को है, नो नो नो। 8 मंथ्स में अगर आप अपना देखते हैं पूरा टाइम, बहुत 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 ज़्यादा टाइम है। इन 8 मंथ्स में आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं फॉलो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरह से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। माइंड में रखो कि अगस्त या सितंबर तक पूरा सिलेबस ख़त्म करो, ताकि 1-2 महीने आप रिवीजन भी कर पाओ, एक आध बार रिवीजन भी हो जाए बिफोर अक्टूबर। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। तो अब आपके अपने न्यू सेशन के लिए, नए सत्र के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।